आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं भूतम भायम मूवी एक्सप्लेन। और इस मूवी में एक सीक्रेट कॉइन के बारे में बताया गया है जो किसी भी स्टोन को सोने में बदल सकता है। तो अब क्या मूवी का हीरो इस स्टोन तक पहुंच पाता है, और ये सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक देखना होगा। तो अब चलती है मूवी के स्टार्टिंग में। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि कई 100 साल पहले एक राज्य में एक पवित्र कॉइन हुआ करता था जिसका नाम था पेरिस। पेरिस के अंदर इस तरह की कुछ जादुई शक्तियां थी जिसकी हेल्प से पत्थरों को सोने में बदल सकता था। और उस पेरिस को पाने के लिए कई राजाओं और लुटेरों ने कोशिश की, लेकिन वो लोग उसे पा नहीं सके। एक अनचाही शक्ति हमेशा उसको प्रोटेक्ट करती थी। जो कोई भी उसे पाने की कोशिश करता था वो मारा जाता था। और आज भी पेरिस अपने सही मालिक का इंतजार कर रही है जो लालच से कोसों दूर हो। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आती है जहाँ पर बेरोजगार लोगों के लिए मंथली 900 रुपए का देने का अनाउंसमेंट होता था, और ये सिर्फ 100 लकी लोगों को ही मिलना था। इसलिए बहुत सारे बेरोजगार लड़के उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भागदौड़ मचा रहे थे। और वहाँ पे गजा और उसकी फ्रेंड भी थे जिनमें एक तो 40 साल के अंकल भी होते हैं। उन लोगों का सिर्फ काम ये था कि ऐसे ही बिना कोई काम के फालतू चीजों से पैसे कमाने था। इनमें से सिर्फ एक ही फ्रेंड ऐसा था जो कि जॉब करता था और उसी के खर्चे पर ये लोग पल रहे थे। अब यहाँ से सारा रुपए इकट्ठा करने के बाद वो लोग अपना खर्चा काट कर बस कुछ ही पैसे जुटा पाते हैं। अब क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, क्योंकि किराया ना देने की वजह से उनके मकान मालिक ने उन्हें निकाल दिया था, तो गजा को एक कॉन्ट्रैक्ट डीलर से एक पुराने घर का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वो घर एक हॉन्टेड हवेली जैसा लग रहा था, और क्योंकि वो सस्ते में मिल रहा था इसीलिए गजा उस घर को रेंट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन बाकी दोस्त वहाँ रहने के लिए एग्री नहीं थे। और जैसे ही उन्हें पता चला कि शाम को एक सरोजनी नाम की लड़की जो 2 घंटे के लिए यहाँ पे डांस क्लास करती है, तो सारे लोग वहाँ पे रहने के लिए एग्री हो जाते हैं। उस घर के अंदर एक पुराना सिंहासन था जिसके नीचे गजा को एक कॉइन मिलता है, और ये कॉइन कोई साधारण कॉइन नहीं था, ये पेरिस ही था जो स्टोन को गोल्ड में बदलने की ताकत रखता था। गजा ने उस कॉइन को अपने पास रख लिया ताकि उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सके। और जब उसे बेचने एक मोहन नाम की दुकानदार उसके पास आया तो उसने उसे पहचान लिया कि ये तो पेरिस जैसा दिख रहा है। इसलिए मोहन ने गजा को बताया कि वो इसके बदले उसे लाखों रुपए दे सकता है, लेकिन उसे पहले टेस्ट करने के लिए उसे साथ चलना होगा। मोहन ने गजा को एडवांस के तौर पर उसे 1 लाख रुपए भी दे दी, जिसे वो अपने दोस्तों को वीडियो कॉल पे दिखा रहा था और उनसे कह रहा था कि वो लोग न्यू ईयर पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। उसके पास अब बहुत सारा पैसा आने वाला है। वो सब कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक ओल्ड वुमेन आती है और कहती है कि वो जिस रास्ते पे जा रहा है वो सही नहीं है, इसीलिए वो लौट जाए। और तभी वहाँ पे मोहन आ जाता है और उसे एक गुहा के अंदर ले आते हैं जहाँ पे बहुत सारे तांत्रिक प्लेनचेट नाम की एक क्रिया कर रहे थे, जिसकी हेल्प से वो लोग स्पिरिट को बुलाते थे। वहाँ पे जाके मोहन को जटाई नाम की एक बहुत ही पुरानी बूढ़ी औरत से मुलाकात होती है। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सदियों से जिंदा हो। गजा उसके हाथ पे कॉइन यानी पेरिस को रख देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो गजा से उसकी बर्थ डेट पूछती है और उसे एक पत्थर की शिला पे लेटा देती है। दरअसल वो गजा की बलि देकर उस पत्थर को एक्टिवेट करना चाहती थी, जिससे वो उसके शक्तियों से सोने तक पहुंच सके। और ये बात गजा को पता चल जाती है, इसलिए वो वहाँ से भाग निकलता है। वहाँ से जान बचाने के बाद जब वो अपने घर पे आता है तो उसके दोस्तों ने भारी खर्चा करके न्यू ईयर की पार्टी अरेंज किया है। और गजा बताता है कि उन्होंने उसके सारे पैसे छीन लिए और वो जान बचाकर यहाँ तक पहुँच पाया है। इस पर उसका दोस्त उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और उससे अकेले घर के अंदर छोड़कर पार्टी करने चला जाता है। उधर जटाई मोहन से कहती है कि उसे किसी भी कीमत पे पेरिस और गजा उसे चाहिए। अब पार्टी करने के बाद जब उसके दोस्त घर आते हैं तो उसे गजा प्लान चेट करते हुए दिखाई देती है, और वो उन्हें बताता है कि ऐसे वो आत्माओं को बुलाकर वो उनसे कुछ भी पूछ सकता है। वो अपनी दोस्तों को भी उस गेम में शामिल कर लेता है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है, इसलिए उसका दोस्त वहाँ से उठ के चले जाते हैं। अब अगले दिन सारे लोग चुपके से विंडो में सरोजनी की डांस को देखने लगते हैं और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। अब रूम पे आने के बाद गजा को रियलाइज होता है कि अगर वो प्लान चेट को कैरम के बोर्ड के ऊपर करेगा तो आत्मा जरूर आएगी, और वो उसके अगले दिन ऐसा ही करता है। और वो इस बार अपने 4 दोस्तों को इसमें शामिल भी कर लेता है, जिसमें से रील नाम का उसका दोस्त उसका साथ देता है और ग्लास को मूव करवाने में उसकी हेल्प करने लगता है। वो देखता है कि जिस स्पिरिट को उसने बुलाया था उसका नाम अनामिका था। ये सब कुछ देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं और चर्चा करने लगते हैं कि इसकी क्या सच में इस गेम से आत्मा आती है। और एक दिन जब गजा घर पे नहीं होता तब वो लोग प्लान चेट खेलने लगते हैं, लेकिन जब गजा ये सब आके देखता है तो वो ये सब देख के रोकता है क्योंकि ग्लास बिना उसके मूव ही नहीं करता। लेकिन वो देख के शॉक हो जाता है कि उसके बिना भी वो ग्लास मूव कर रहा था, यानी कि सच में अनामिका की स्पिरिट वहाँ पे मौजूद थी। अंकल उस आत्मा से सरोजिनी का नंबर पूछते हैं और सारे लोग उस नंबर को लेकर विंडो पे जाकर नंबर पे ट्राई करने लगता है, तो वो सच में सरोजिनी का ही नंबर निकलता है। ये देखकर सबकी फटके 4 हो जाती है। अब गजा इसके बारे में अपने गाँव
गांव में एक पंडित जी से पूछता है तो वो बताती है कि उन्हें डेली पीपल के नीचे उस आत्मा के लिए डेली भोग रखना होगा, जिसमें लाल सिंदूर में मिले हुए चावल, शराब और बीड़ी रखनी होगी। उसके अगले दिन ये लोग ऐसा ही करते हैं। अब ब्रीव ने इसके वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दी। इसीलिए एक फॉलोअर अपना सवाल पूछने के लिए उसके पास आता है और वो पूछता है कि उसका फादर कई दिनों से मिसिंग है। पुलिस भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रही है। वो जानना चाहता है कि वो इस टाइम पे अभी कहाँ है। अनामिका उनका पता उससे बता देती है और जब वो कंफर्म करता है तो उसके फादर उन्हें मिल जाती है। इसीलिए वो खुश होकर उन्हें पैसे भी देके जाता है। अब इससे गजा के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो लोग अनामिका को यूज करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। उसके अगले दिन से वो लोग ऐसा ही करना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पे बहुत सारे लोग आके अपने सवालों का समाधान लेने लगते हैं, जिससे इन सब से उनके पास बहुत सारा पैसा आता है। एक दिन सरोजनी भी वहाँ पे आती है और वो अपने प्यार के बारे में कुछ सवाल करती है। उन लोगों को लगता है कि वो उनके बारे में पूछ रही है, जबकि सरोजनी तो किसी और से ही प्यार करती है। और एक दिन वहाँ पे एक अंधा बाबा आता है जो कि गजा से कहता है कि वो ये सब बंद कर दे, क्योंकि जिसे उसने जगाया है वो कोई मामूली आत्मा नहीं है। लेकिन वो लोग उसकी बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर भी आती है जो अपने पिता के नाम को पूछता है, तो अनामिका उसके पिताजी की बजाय उसकी अंकल का नाम बता देती है, जिससे सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और गजा और उनके दोस्तों को पुलिस स्टेशन ले जाकर उन्हें बुरी तरह से पीटता है और ये सब ढोंग बंद करने के लिए बोलता है। तभी पंडित जी आकर उन लोगों को वहाँ से छुड़वाता है और उनके बदले उनके भतीजे माया के साथ रहने के लिए कहता है। माया थोड़ा अजीब बर्ताव करता था, इसीलिए कोई भी उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पंडित जी के ज्यादा कहने पर गजा मान जाता है। अब माया घर पे आने के बाद अजीब तरह का बर्ताव करता है, जिससे गजा और उनके दोस्त माया से काफी ज्यादा डरने लगते हैं और इसीलिए जब वो लोग उनसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। उधर मोहन गजा के घर को ढूंढने के लिए उसके पीछे कुछ गुंडे लगा देते हैं और वो उस घर के चारों तरफ घूमते रहते हैं, लेकिन उन्हें वो घर दिखाई नहीं देता है, जैसे कि वो कहीं गायब हो गया है। उसके बाद सैंडी की तबीयत अचानक से ही खराब हो जाती है और जब वो लोग उसे हॉस्पिटल लेके आते हैं तो डॉक्टर बताती है कि सैंडी की दोनों किडनी और लीवर खराब हो चुकी है, क्योंकि सैंडी हर टाइम वह शराब और दारू पीता रहता था। डॉक्टर कहते हैं कि सैंडी के पास अब सिर्फ 1 साल का टाइम बचा है और अगर उसने शराब पीना नहीं छोड़ा तो वो 1-2 महीने में ही मर जाएगा। ये सुनकर वो सारे दोस्त बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वो घर से सारी शराब की बोतल को फेंक देते हैं और रात को अचानक से उठकर सैंडी उस पीपल के पेड़ के नीचे आते हैं, जहाँ पर उस आत्मा को चढ़ाई गई भोग को खाने लगते हैं और वहाँ रखी शराब को भी पी लेता है, जिसके बाद उसकी मुंह से खून आने लगता है और गजा जल्दी से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। अब वो लोग समझ जाते हैं कि उनके साथ ये हो रहा है क्योंकि वो लोग इस घर में रह रहे हैं, इसलिए वो उस घर को छोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जब भी वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते तो घूम फिर के वो लोग वहीं पे वापस आ जाते, ताकि वो लोग इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा पाएंगे। इसलिए वो घर के बाहर ही सोने लगते हैं और रात को गजा को घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो उस घर के अंदर जाता है तो मिरर में उसे अपना दूसरा रूप भी दिखाई देता है और फिर कोई अनजानी शक्ति उसे खींच कर अंदर ले जाती है। उसके चीख सुनकर उसके दोस्त उसे अंदर ले जाते हैं, लेकिन गजा उन्हें कहीं भी नहीं मिलता, जिससे परेशान होकर वो पुलिस स्टेशन में आता है, लेकिन वहाँ से भी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पाती। अब पुलिस स्टेशन से निकलते ही उन्हें वही ब्लाइंड बाबा मिल जाते हैं जो पहले उनके घर पे आए थे। वो अपने बाबा के साथ अपने घर आते हैं, जहाँ पे घर के अंदर उस बाबा को बहुत सारे स्पिरिट दिखाई देते हैं जो राजा महाराजा के टाइम के थे। और तब वो ब्लाइंड बाबा उसके पीछे की कहानी सुनाता है। दरअसल अनामिका एक रानी हुआ करती थी, उसका राज्य कई सारे मिस्टीरियस घटनाओं से मिला हुआ था। उसके पास एक गोल्डन कॉइन था जिसे कि परीश कहा जाता था। वो स्टोन को सोने में बदल सकता था और इसीलिए उसके राज्य में बहुत सारा सोना था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो उसका यूज नेक कामों के लिए किया करती थी। परीश वरदान के बारे में कुछ बुरी शक्तियों को पता चल गया और एक दिन किसी ने उस कॉइन को चुरा लिया, जिसके बाद राज्य में सोना खत्म होने लगा और राज्य की हालात खराब हो गई। रानी ने उस कॉइन को ढूंढने की बहुत कोशिश की। उस वरदान का एक रूल भी था कि उन्होंने उस कॉइन को ढूंढकर कि जो कोई भी उसको चुराएगा उस चुराने वाले चोर का बलि देके उस कॉइन का एक्टिवेट करना होगा, उसके बाद ही वो काम कर सकता है। लेकिन एक दिन एक बूढ़ी औरत रानी के पास आई और वो कहता है कि उसके बेटे को सही रास्ते पे चलाए, क्योंकि वो गलत रास्ते पे चला गया है और इसका बच्चा रानी को मिला। और रानी को पता चला कि उस बूढ़ी औरत के बेटे के पास परीश था, उसका नाम दिनकर था। दिनकर का सबसे बड़ा दुश्मन उसका लालच था और उसी लालच को दूर करने के लिए उस बूढ़ी औरत ने रानी से वचन लिया था। अब रानी अगर दिनकर को मारती तो उसका वचन झूठा हो जाता, इसलिए उस रानी ने सोचा कि उसके अंदर की लालच को मारकर कॉइन को एक्टिवेट किया जाएगा। अब क्योंकि वो कॉइन एक्टिवेट नहीं हो पाया तो वहाँ पे रहने वाली एक तांत्रिक जटाई ने रानी पे अटैक करके उसे मार डाला, लेकिन रानी ने उस कॉइन को कहीं पर छुपा दिया और जटाई इंतजार करने लगी कि कब दिनकर फिर से जन्म लेगा और वो फिर से उसका बलि देके उस कॉइन को एक्टिवेट कर पाएगी। इस तरह से दिनकर अब तक 3 जन्म लिए और हर बार रानी
रानी की आत्मा उस लालच को खत्म करती रही और गजा के रूप में दिनकर का ये 4th जन्म था। अगर इस बार भी गजा ने लालच नहीं छोड़ा और फिर से ये रिसाइकिल चलता ही रहेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि जटायु ने कई काली शक्तियों की हेल्प से उसे अपने पास बुला लिया। वो आज उसकी बलि देने ही वाली थी। सही टाइम पर उसके दोस्त माया की हेल्प से उस गुहा में पहुंच जाते हैं और गजा को बचा लेते हैं। एक बार फिर से जटायु हार जाता है। गजा को उसके घर लाया जाता है जहाँ पे वो अनामिका को फ्लाइंग जेट से बुलाता है और अनामिका इस बार अपने रूप में वहाँ पहुँच जाती है और गजा से पूछती है कि वो परीस को क्यों चाहता था। तब गजा बताता है कि वो अपने लिए नहीं बल्कि वो अपनी माँ के लिए परीस को चाहता था। रानी गजा को उसके माँ के पास भेजती है और कहती है क्या उसकी माँ भी ऐसी लाइफ चाहती है। जब गजा अपनी माँ से वो पूछता है तो माँ मना कर देती है क्योंकि उसके लिए गजा की स्माइलिंग सबसे ज्यादा कीमती तोहफा था। ये सुनकर गजा की अंदर से लालच खत्म हो जाती है और ये देखकर रानी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे मुक्ति भी मिल जाती है। गजा उस कॉइन को फिर समुद्र में फेंक देता है और एक अच्छी सी जॉब भी ज्वाइन कर लेता है जिससे उसकी माँ और वो दोनों खुश हो जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का भी एंडिंग हो जाती है।